أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं युकशुहा नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे रब सोने फरमाया कि जिन्होंने वो नफस की लालच चो बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने। सूरह हशर की नवी आयत रब सोने की बड़ा जबरदस्त कानून दसता मुसलमानों को ताकि वो इस कानून तो फायदा हासिल करन। एक ये है कि रब सोना फरमांदा है कि जिन्हों असी वो नफस के लालच चो बचा लिया, यानी रब सोने की मदद नाल ही इंसान दे नफस दियां शरारतां तो बच सकता है। इहदियां लालचां गर्जां मतलबां और हमलियां तो रब सोने की मदद तो बगैर नहीं बच सकता। खुद रब सोने फरमाया कि रब सोने जी की मदद फरमावे वही बच सकता है। मजीद है कि जिन्हें रब सोना ही तौफीक दे वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह तो वही इस राह ते आ सकता है, यानी राह मौला दा मुसाफिर बन सकता, अपने मकसद हयात नूं हासिल करके रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता है। तो रब सोना फरमांदा कि जिन्हों दी नफस की लालच बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने, यानी इंसान फलाह ही तां पा सकता है। इस आया पाक तो साबित होया कि इंसान नफस की लालच चो निकले, नफ्से उमारा चो निकले, क्योंकि तमाम मनफी ख्वाहिशात जिन्नियां भी है, नेगेटिव ख्वाहिशात जितनियां भी है, ये सारियां नफस दी अंदर ही उभरदी हैं और ये नफस की स्क्रीन ते ज़हन की स्क्रीन ते आउंदियां रहिंदियां ने। ते जिन्हां नूं इंसान गौर कर लैंदा है 17 सैकेंड वो अंदर उतर जांदियां ने, वो अंदर अपना फिर काम करदियां रहिंदियां बेशक सौ भी जावे ते और ये इंसान नूं तबाह बर्बाद करदियां। रब सोने कुरान करीम दे अंदर दस्सिया मुख्तलिफ जगह ते अंबिया अलैहिस्सलाम तज़किया नफ्स वास्ते ही आउंदे ने और नफ्स ही अल्लाह और बंदे के दरम्यान सब तो बड़ा हिजाब है। जब तक इंसान इस हिजाब चो नहीं निकलता कदे भी रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। तो रब सोने इस वास्ते फरमाया अगर कोई शख्स फलाह चाहता है ज़ारी बात नहीं इनफरादी इज्तमाई बैन अक़वामी तो रब सोने तरफ मुतवज्जो होवे कि रब सोना ही इंसान इनू बचा सकता है और ये नफ्से मारा ही इंसान नू दुनिया तरफ रागब करता है, उसकी मुहब्बत चो मुबतला करता है और उसकी तलब चो दौड़ा दिंदा है, हत्ता कि इनू तबाह बर्बाद कर दिंदा है। जिन्ना इंसान नफस दे खन्नास दे शैतान दे और अफलातूनी लोकां दे जहन्नमी फिरकियां दे पिछे लग के दुनिया की तलब दे पिछे जांदा उन्ना ही रब सोने तो दूर हुंदा जांदा। और जिन्ना इंसान दुनिया तो दूर हुंदा उन्ना ही अल्लाह के करीब हुंदा, जिन्ना दुनिया के करीब हुंदा उन्ना रब तो दूर हुंदा जांदा, हत्ता कि तबाह बर्बाद हो जांदा। ते इंसान नूं चाहिदा कि इंसान राह मौला दा ही सच्चा मुसाफिर बने, जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते रब ने इनू पैदा किया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह नूरुल हुदा दे अंदर लिखते ने कि दाना बढ़ कि तलबे इलाही तो सवा हर चीज जड़ी बायसे खतरात है और उन दिल चो कढ़ दे।
यानी अल्लाह सोने तो अलावा खलक दी किसी शय दी भी अगर तलब तेरे अंदर है तो खतरा ही खतरा है और तबाह बर्बाद कर देगी इंसान को, और रब सोने तो दूर कर देगी, मकसद हयात तो हटा देगी और नूरे इश्क इलाही तो महरूम कर देगी, नूरे फ़क्रे मुहम्मदी तो महरूम कर देगी, नूरे कुर्ब इलाही तो महरूम कर देगी, नूरे अमल कुरान और सुन्नत तो महरूम कर देगी, नूरे खिदमत खल्क तो महरूम कर देगी, हजूर कल्ब दी नेमत तो महरूम कर देगी, फनाफ जिक्र सुल्तान लज़कार दी नेमतां तो महरूम कर दूँ, हक़ुल यकीन दी नेमत तो महरूम कर दूँ, हजूर कल्ब दी नेमत तो महरूम कर दूँ, क्योंकि हजूर कल्ब ही है जिहदे नाल नमाज इश्क नींद है और जिहदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल इंसान नूं दत्ता ही इस वास्ते है, फकत इंसानां नूं ये नेमत कल्ब दी रब सोने फरमाई है ताकि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकन, बाकी किसी मखलूक नूं ये नेमत हासिल नहीं। रसाला कुशैरिया दे अंदर हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने कि दो गल्लां जिहड़ियां नफ्स नूं नेक काम करन तो रोकदियां ने, दो गल्लां। अव्वल ख्वाहिशात दे अंदर इनहमाक, नंबर दो इताअत गुजारी तो बाज रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इताअत तो बाज रखना। ये दो गल्लां जिहड़ियां ने इन्हां नेमतां तो बाज रखदियां ने, और आपने बड़ी खूबसूरत गल्लां कीतियां दोए। और दो गल्लां जिहड़ियां ने, एक तो यह ख्वाहिशात आप दस्या कि ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान नूं तबाह और बर्बाद कर दियां ने, और यही अल्लाह और बंदे के दरमियान सब तो बड़ा हिजाब है, बाकी हिजाब छोटे है। इंसान का वजूद है, ये दुनिया है, नफ्स है, शैतान है, तमाम मासवा अल्लाह, तमाम खलक, ये नफसानी ख्वाहिशात सब तो बड़ा हिजाब और अल्लाह और बंदे के दरमियान। तो जिहड़ा शख्स ख्वाहिशात नफसानी जो निकल गया तो वो कामयाब हो गया, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, अपने मकसद हयात नूं हासिल कर लेगा। तो जिहड़ा ख्वाहिशात दा कैदी हो गया और नफ्स ते सवार हो गया तो वो तबाह बर्बाद कर देगा। तो जिहड़ा मुजाहिद नफस दे उत्ते सवार हो के दी लगाम घुट के फड़े और दी किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे, आतिउल्लाह और आति रसूल दे अंदर फना हो जाए, वो कामयाब होएगा, अशद हुब्बिल्लाह दी नेमत हासिल कर देगा और युहब्बिबकुमुल्लाह वो नेमत हासिल कर लेगा कि फिर अल्लाह सोना भी इतना प्यार करेगा, अल्लाह ना मोहब्बत करेगा, अल्लाह इतना सोने ना प्यार करेगा बंदे ना, तो रब सोना फिर महबूब बन जाएगा। अगर इंसान ने ख्वाहिशात नफसानी जो न निकलिया तो कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। रसाला गौसिया के अंदर लिखिया है कि हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैनू रब सोने ने अपनी बारगाह च हाजरी का शरफ बख्शिया और रब सोने मैनू फरमाया कि ऐ गौसे आजम कि ओदी नमाज ही नहीं है जिहदी मेरे कोल महराज नहीं हुंदी। सुभान अल्लाह। नमाज़ा दो तरह दियां हदीस दे पाक दे अंदर मौजूद है। एक नमाज है ज़ाहरी जिहड़ी 5 वक्ती नमाज असीं पढ़दे हां अज़ान दे नाल और फर्ज है, और नमाज का तर्क करना जुल्म अजीम है। अल्लाह ताला बचाए। रब सुने 700 तो ज्यादा बारी नमाज के बारे हुक्म फरमाया वाक़ीमुस्सला, और नमाज ही सी करबला दे विच सजदे दे अंदर सईद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर मुबारक कटवाता सी लेकिन नमाज नहीं छड़ी। और यह 2 नंबर गैर शरा दजालियां दे एजेंट जिहड़े बाबे ने नाच गाने नशियां
धमालां 'च उलझे हुए ने और ऐ नीयत दे कायल है अल्लाह सोना बचाए शैतान दे एजेंट है लोग। वो कहते नहीं जी कायम की हुई है नमाज, अस्तगफिरुल्लाह। अरे ये वही लोग ऐसे वास्ते उलमाए हक दे बारे बकवास करते रहते हैं, सच्चे अल्लाह वालियां दे भी मुखालफत करते रहते हैं इसलिए कि ताकि लोगों को दसन असी सच्चे हैं जी। हालांकि सच्चा सिर्फ और सिर्फ वो है जेड़ा फत्ता बोनी दे विच फना होया, इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना होया और इजमाए उम्मत दे नाल रहन वाला है, इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहन वाला है और सही अकीदा, जिंदा दिल, मुतकी, परहेजगार, बाअमल उलमाए हक दी सोबत च बहन वाला और सच्चे अल्लाह वालियां दी सोबत च बहन वाला वो ये सच्चाई दे कायम रह सकदा, वरना गुमराह हो जाता इंसान। तो हुज़ूर गौसे पाक इस वास्ते फरमाया नमाज़ एक दो वाली 5 वक्ती है, एक नमाज है कलबी नमाज इश्क जिहदे बारे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अक्सर इस हदीस नूं कोट करदे है कि अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि जिन्हां ज़ारी नमाज नहीं पढ़ी उहदी बात नहीं कबूल नहीं, ते जिन्हें बातनी नमाज नहीं पढ़ी उहदी ज़ारी नमाज कबूल नहीं। ज़ारी नमाज ये है 5 वक्त ते बातनी नमाज जिहड़ी ओह कल्ब नाल नीती जाती है। हजूर कल्ब दिल दा ध्यान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मुहब्बत ना इत्तबाए रसूल ना ज़ाहरन बातन रास्ता हो गए रब सोने दे ज़ाते पाक दे अंदर डुबे रहना और रब सोने तरफ महवे परवाज रहना, बल्कि अपने हर इल्म और बल्कि इश्क विचों भी निकल जाना, निकल के रब सोने च फना हो जाना। ते ये वो रूहानी महराज है कि जिहड़ा इंसान दी रूह ये वजूद चों निकल के बातन च परवाज करदे हां रब दी बारगाह जांदी है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी महराज नसीब हुंदी रहिंदी सीगी ते और ये सुन्नत है भी अहम है रूहानी महराज कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे उम्मती जिहड़े उन्हां दी रूह रब दी बारगाह जांदी रहिंदी है और ये रूहानी महराज है। ये रूहानी महराज उन्हां नूं ही मिलदी है जिन्हां दा नफ्स जिहड़ा नफ्स उमारा जिहड़ा लवामा बन जाए, मुलहिमा बन जाए, फिर मुतमइन्ना बन जाए तो उन्होंने फिर दावत दी जाती चले आओ अपने नफ्से मुतमइन्ना चले आओ अपने रब की तरफ, फिर वो रूह परवाज करते हैं रब की बारगाह जाती है। फिर पेशवा दी रूहानी मदद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद अल्लाह सोने की रूहानी मदद नाल ही इंसान रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करता है, जिहड़ी हुज़ूर गौस पाक फरमाया कि रूहानी महराज जिन्होंने रूहानी महराज नहीं उसकी नमाज ही नहीं है। कि जदों इंसान राहे मौला का मुसाफिर बनता फिर उत्ते सारे भेत खुल जाते हैं और इंसान अपने अंदर झाती पाउंदा है, अपने अंदर गोताखोरी करता है। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो जिहड़ा शख्स भी जिहड़ा शख्स भी कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करता और जिहड़ा नमाज का जिक्र फरमाया नमाज नहीं पढ़ता 5 वक्ती भी और बातनी रूहानी नमाज भी कलबी नमाज भी, वो कदे भी ना दीन दी रूह समझ सकता ना अपनी मंजिल नूं पा सकता। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते ने अपने उत्ते नमाज की फिक्र लाजमी कर लो, खुदा की कसम दुनिया के फिक्रां तो आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुहाडे कदम चुमोगी। हुज़ूर मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहहु करीम ने कितनी प्यारी गल की है कि इंसान जिहड़ा यानी बगैर नमाज तो कामयाब हो ही नहीं सकता। हदीस कुदसी के अंदर लिखिया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब सोने आख्या
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ। ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਮਾਨ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਮਰਈ ਲਤੀਫ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਮਾਨ ਤੇ ਡਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਜ਼ਹੂਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਵੈਸਾ ਜ਼ਹੂਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹੂਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਨੇਕ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਨੇਕ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨੇਕ ਗੁਮਾਨ, ਨੇਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਫਾ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੈਸਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਹੂਰ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤਨੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਇਜਤਮਾਈ ਸਭ तमाम ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤਵੱਕੁਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ਬਰ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। तमाम ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਇਹ ਤਾਲਬ ਜਿੰਨੇ ਬੇਵਫਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਰਸਤਾ, ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਰਾਏ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ ਉਹ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ, ਬੇਲੌਸ, ਬੇਗਰਜ਼ ਔਰ ਰਜ਼ਾਈ ਮੌਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਸੱਚਾ ਸੂਫੀ, ਸੱਚਾ ਆਰਫ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕੀਨ ਨੇ, ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦਿਲ ਪਾਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਫਸ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਨਫਸ ਤਾਂ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕ ਹੋਊਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਵਾਸ ਪਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੈਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਬ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते रहे कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। यानी दिल ਨੂੰ पाक करना जरूरी है। अगे इकबाल कहते वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराइज, उन्होंने भी फराइज आते हैं, शैतान को भी आते हैं वजू के फराइज। ये मसले मसाइल भी सारे जानता है। दिल ਨੂੰ पाक करो। जब पाक दिल ना इंसान रब तरफ जाता है, अल्लाह वालियां को जाता, उलमाए हक को जाता है, सच्चे अल्लाह वालियां को जाता है, तो फिर उन्हें नेमतां मिलदियां ने। जिवें एक दा मोबाइल ही खराब होया होवे, लैपटॉप ही खराब होया होवे, कंप्यूटर ही उहदा खराब होया होवे, तो किवें नेट तो लहरा हासिल कर सकदा? ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਗਰਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਦਾ। ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗਰਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਜਾਬ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ तमाम ਮਾਮਲੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀ ਰਹੋ। ਤਵੱਕਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਾਬੋ
असबाब जिहड़े आ इन्हां नूं भी छड्ड दिओ और सब तो मुंह मोड़ के हुजरा नशीन हो गए कलबन अपने रब की तरफ मतवज्जो हो के रब की तरफ रूहानी महराज हासिल करो जिहड़ी हुजूर गौस पाक नूं रब सोने दसी है। और कभी किसी इंसान का एहसान ना लो, वक्त लंघ जाता है, अच्छा या बुरा वक्त चल रहा मुसलसल चल रहा चलता रहना। कदे दुनिया दे तालिबां ने दुनिया का एहसान ना लो। अगर कोई जिंदगी जरूरत है रब सोने पता पूरियां करी जाओ, मुसीबतों चो कढो, दुखों चो कढो, गमां चो कढो, परेशानियां चो कढो, बीमारियां चो कढेगा रब सोना कढ़ सकता है। सब कुछ मेरे अल्लाह के इख्तियार च व तुज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये सारे जो मर्जी जोर लाने कुछ नहीं कर सकते बेचारे। इस वास्ते असबाब इख्तियार जायज़ है, मसनून असबाब इख्तियार करो, कोई मामला नहीं, लेकिन अपना भरोसा फकत खुदाए वहदहू ला शरीक से और खास तौर पर तालिबां ने दुनिया का एहसान लो ही ना बिल्कुल। अगर कोई जरूरत है तो रब सोने को मंगो, रो रो के मंगो, बार बार मंगो, मंगते रहो तो इंशाअल्लाह ये कायनात दियां सारियां कास्मिक एनर्जियां जिहड़ियां कायनाती लहरां भी तुहाडी मदद खिदमत नूं तैयार है। जो तुसी अपने अंदर उतारी जाओगे बार बार वो ज़हूर च होना शुरू हो जाएगा और रब दी बारगाह तक जाएगा, रब सोना मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत वजल करीम फरमाते ने किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुश्किल का वक्त 4 दिन है और एहसान जिहड़ा है जिंदगी भर दा हुंदा। आप फरमाते कदे भी किसी गैर का एहसान ना लो, 4 दिन का वक्त मुश्किल का निकल जाएगा, वह एहसान सारी उम्र देते रहेगा। इस वास्ते एहसान अल्लाह का काफ़ी है, अल्लाह के रसूल का काफ़ी है, सच्चे अल्लाह वालियां का काफ़ी है, क्योंकि कदे भी एहसान नहीं जताउणगे। ये तो एहसान जिता मेहने मार मार के मार देंगे, क्योंकि इस्तेमाली ज़हन दे लोग है, ये फिर तुहाडे को फायदा हासिल करनगे, अपने मखसूस मकासद हासिल करनगे। तो इंसान जिहड़ा सच्चा मुसलमान जिहड़ा वो हमेशा नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करता है। खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफ्स ना जिहाद अकबर है और वो हमेशा नफ्स की सफाई करता है और ये जिहाद करता रहता है। इतों तक कि दुनिया का सफर पूरा हो जाता है, मौत आ जाती है, चले जाता है, चंद दिन का मेला मुक जाना, खत्म हो जाना। ये दुनिया ना रहने वाली जगह, ना मुहब्बत करने वाली जगह, आजमाइश की जगह है अजे, और बहुत थोड़ी है। जिवें रब सोने फरमाया कुल मताओ दुनिया कलील, ये दुनिया बहुत थोड़ी है, यदि कोई हैसियत नहीं, फानी है। तो फानी ना मुहब्बत कादा, अल्लाह सोने की जात लाफानी है, लाफानी ना मुहब्बत करो। तो जिस मकसद वास्ते रब ने भेजा मकसद हासिल करो। लेकिन जेड़ा नफ्स के पिछे लग के जिवें दुनिया के सरमायादारा दौलतमंद है, इन्होंने दौलत का मुहब्बत होब नशा इन्ना चढ़ जाता है कि हकूकुल्लाह नहीं भुल जाते हैं, हकूकुल इबाद भी भुल जाते हैं। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्हां नफ्स परस्तां दे बारे, सरमायादारां दे बारे, उमरा नशा दौलत में गाफिल हमसे, उमरा नशा दौलत में गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैदा गुरबा के दम से। ये कायनात जिहड़ी हुसन है गरीबां दी वजह नाल, वरना सरमायादारां दा अपने सरमाए विच है। उन्हां दी जिंदगी दुनिया भर दे सरमायादार सारे जिहड़े है वो किसी भी कौमों मुल्क मजहब मिलत नाल ताल्लुक रखदे, उन्हां सब दा ज़हन एक ही हुंदा और इन्हां दा खुदा सिर्फ पैसा बनिया हुंदा और जिंदगी दे हर मामले नफे नुकसान ना देखदे, रिश्ते नाते तक भी एडे दिल इन्हां दे मर जांदे ने सिर्फ दौलत दी मुहब्बत दी वजह नाल। और इसे वास्ते इन्हां दी करतूतां सोचां प्रोग्राम सारे जिहड़े अजीबो गरीब हो जाते हैं। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत तो जान छुड़ा जाते हैं लोग। और इन्हां दी वजह कथा के बारे इसे वास्ते डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हजूर। ये हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान है जिन्हों का कौल फेल च तजाद है और सारा शैतानी प्रोग्राम है। हालांकि मुसलमान तो सच्चा वो है जिहड़ा कुरान सुन्नत दे विच फना होवे, चलदी फिरदी कुरान हकीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली तफसीर होवे, वो हुंदा मोमन। लेकिन जदों ये कैफियत हो जाती है, अगे जाके इसे वास्ते ये तबके पैदा कर देंगे। और जितने भी शैतानी निज़ाम है, ये सब तो बड़ा वार यही हुंदा है, जिन्ने भी अज तक ये दुनिया मज़हब बने हुए ने, बातल खास तौर पर फिरके फिरकियाँ, ये बरादरीज़म वगैरह वगैरह, ये सब इंसानी तकसीम, हालांकि सब औलादे आदम है, एक माँ बाप की औलाद है, लेकिन इन्होंने इस वास्ते इंसानियत मर जाती है। लेकिन सच्चा मुसलमान जिहड़ा ये सारे तबकाती तकसीमां चों निकल जाता है। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, यो तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ये दस भी तो मुसलमान भी है ना, तो तू ये तबकियां दे विच शैतानां ने इसे वास्ते साडे अंदर ये तबकाती तकसीमां पैदा कीतियां होईयां, असरी नस्ली लिसानी इलाकाई और फिरका बंदी तकसीमां दे विच पैदा होके उम्मत मुसलमान दा शराजा बखेरता। हालांकि मुसलमान तो उम्मत वाहिद है जिहदा आइन कानून सिर्फ कुरान और सुन्नत है और इजमाए अहले सुन्नत व जमात है। लेकिन इन्हां दे अपने अपने प्रोग्राम इसलिए कि इन्हां कुरान पाक दे रूह दे मुताबिक अमल ही नहीं किया। अगर कुरान और सुन्नत दे रूह के मुताबिक अमल करते, तकवे की जिंदगी गुजारते, अजीमत की जिंदगी गुजारते, एहतियात की जिंदगी गुजारते, बिदात तो बचते, रुखसां तो बचते, शैतानी रस्मों रिवाजों तो बचते, तो फिर इन्हों फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत हासिल होंदी, जिहदे बारे डॉक्टर इल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि हैदरी फकर है न दौलत उस्मानी है, हैदरी फकर है न दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। तुसीं किदां दे मुसलमान हो, अपने इस्लाफ नाल तुहाडा कोई रूहानी ताल्लुक ही नहीं रहा, तुहाडे सारे मामले नफ्स परस्ती दे ने सारे इसलिए कि तुसीं कुरान और सुन्नत नूं छड्डदा। जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमांदे कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तुसीं कुरान हकीम दी रूह तो नहीं छड्डदा। हालांकि होना तो चाहिए सी, चलते फिरते कुरान की अमली तफसीर नजर आते ते और कुरान करीम दा नूरे कुरान जिहड़ा हकीकत कुरान दे अनवार जिहड़े आ, ये 7 बतून ने। जिवें जिवें इंसान रब दे करीब हुंदा जांदा फिर कुरान करीम दे नूर लभदा अगला अगला अगला, इस तरह 7 बातन ने कुरान दे। तो जिवें रब दे करीब हुंदा, जिन्ना इश्क मौला दा रंगे सिबगतुल्लाह ते चढ़दा, जिन्ना फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रंग ते चढ़दा, और उन्ना ही इनू नूरे कुरान मिलदा और उन्हें रब सोने दे करीब हुंदा, उन्ना ही इहदे अंदर सच्ची मुसलमानी पैदा हुंदी आ और ये अबद तो मुकामी अबदीयत ते फायद हो जांदा, खलीफतुल्लाह बन जांदा। इकबाल तां ही ये गल कही सी कि तुहाडे जिल्लत दी उम्मत मुसलमान दे जवाल दी वजह भी सिर्फ यही है। और बड़ा दुख ये है कि जिहड़ी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने, जिन्नियां भी शैतानी अफलातूनी कुव्वतां ने, उन्हां दा गिला है ही नहीं इसलिए कि उन्होंने काम ही ये है कि शैतान ने तो साडे तमाम नस्ली इंसानी दे बाप दे अगे सजदा नहीं सी कीता, रब सोने दा कहना नहीं मन्निया, बल्कि यही आख्या कि मैं इन्हां नूं गुमराह करांगा, और अज तो कर रहा है। गिला इन्हां नाल जिहदे बारे डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमांदे ने कि गिला है यारा मुझे खुदाबंदा ने मकतब से कि सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। और इन्हां लोगों सोबते रह के फिर हकीकत पसंदी उहदे अंदर निकल जाती है, और ऐसा उहदा नफ्स उन्होंने धोखे च फसाउंदा, जिहदे बारे इकबाल ही बड़ी प्यारी गल फरमांदे ने कि वो फरेब खुरदा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। गिरजा च पढ़ने वाला कदे शाहीन की जिंदगी नहीं समझ सकता। इन्हां फिरका परस्तियां दे विच फसण वाला इकबाल जिवें कहंदे कहीं फिरका बंदी है, कई जाते हैं, क्या जमाने में पनपनेगी यही बातें हैं। तो इन्हें अपने फिरके वाले अपने अपने मदरसे बनाए ने, उत्थों जो पढ़ के निकलदा उन्होंने उही रंग शैतानी चढ़ जाता, हकीकत पसंदी तो दूर हो जाता, कुरान हकीम की रूह तो दूर हो जाता, इजमाए उम्मत तो दूर हो जाता।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ 1.5 ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫਿਰਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਉਮਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦਿਲ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਦਿਲ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਅਖਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਨਵਾਰਾਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ तो अखज़ नहीं कर रहे मेरे प्यारे नबी थे जिस्म कल्ब दे नूर रूह और लताइफ दे अंदर हर वेले अनवारात इन्ने फुटदे सीगे। सुभान अल्लाह। और अज भी उस तरह आपदा फैज जारी है सारी है। और यही रंग जो सच्चे अल्लाह वाले चढ़ता उन्होंने अंदर भी यही कैफियत है। इस वास्ते जिहड़े इन्हां दे मुखालिफ अल्लाह वालियां दे तो उन्होंने अंदर भी वही मुनाफिकां वाली कैफियत है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वालियां को वो अखज़ फैज़ कर ही नहीं सकते, वो अनवारात अखज़ नहीं कर सकते। जिहड़े इलकाई इनकासी फैज़ हर वेले अल्लाह वालियां को जारी रहिंदा है उस तो महरूम रहिंदे ने। इस वास्ते कि पहले ही दिल च ख्वाहिशां लैके आउंदे ने। किसी नूं शौक है कि मैं पीर बन जाए, किसी नूं शौक है कि मैं बाबा जी बन जाए, किसी नूं शौक है मैं तवीज़ गंढा करा, किसी नूं शौक है मैनूं कुर्सी मिल जाए, किसी नूं मेरी ख्वाहिशां पूरियां हो जाने, मेरी लज़्ज़तां शहवतां पूरियां हो जाण, मैनूं माल मिल जाए, मैनूं मशहूरी मिल जाए वगैरह वगैरह। ऐसे लोग जिन्ने भी है ये जो अंबिया अलैहिस्सलाम को आते हैं और सच्चे अल्लाह वाले को जाते हैं हमेशा महरूम रहते हैं। इस वास्ते हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोले मुनाफिकीन फायदा ना हासिल कर सके जिन्हें जिक्र कुरान करीम के अंदर रब सोने फरमाया सूरह मुनाफिकून के अंदर। तो ये सारी एक सूरत है मुनाफिकां दे बारे कुरान करीम के अंदर। तो ये लोग है ये वो हकीकत ने सारे वो लोग है जिहड़े असली बदबख्त है रोज़े अलस्त जिन्हां दिलों बला नहीं सी किया ते दुनिया दी दिखाइयां नेमतां दे पिछे दौड़ पे सके। ये दुनिया दे भी आउंदे उही काम करदे आ, सिर्फ हुलिये बना लैंदे ने। जिद्दां कई जाली 2 नंबर बाबे भी हुलिये हले बना के खलके खुदा नूं लुटदे। और जिन्ने झूठे हुंदे ने जिद्दां नजूमी झूठे हुंदे ने, जिवें ये नफ्स परस्त झूठे हुंदे ने, जिवें 2 नंबर गैर शरा बाबे झूठे होंदे ने। अलमान अल हफीज़ मैं 74 सालां च बड़ी देखे ने लोग है इस राज बड़े धक्के खाते ने, अल्लाह ने आखिर रास्ता दे दिता। इस तरह कोई भी अगर सच्चा तालब है रास्ता मिल जाता है। तलब सच्ची चाहिए है, मेरा अल्लाह उसकी इमदाद करता है। लेकिन ये असली बदबख्त रूहां जिहड़ियां इन्हां तो रब बचाए, बड़े जालिम लोग हैं। तो चूंकि इन्हां अंदर दिल ही मरिया हुंदा इस वास्ते ये अल्लाह वालियां को अंबिया अलैहिस्सलाम को अखज़ फैज़ कर ही नहीं सकते। बहरहाल इसलिए कि इन्हों को नूर ईमान इन्हां दे अंदर रचिया बसिया नहीं हुंदा। ये कंडियां उत्ते उत्ते ही मुसलमान इलम दीन चिराग दीन रोशन दीन होंदे आ, चानना पूरा भी नहीं हुंदा इन्हां को। वैसे इलम दीन होंदे ने लेकिन इलम दीन दा पूरा भी नहीं हुंदा, बल्कि दीन नूं अपनी नफसानी ख्वाहिशात दे मुताबिक जिद्दां 72 फिरके वाले आलू उलमा सू मौलवी अपने मकसद वास्ते आयतां दे तर्जमे घड़दे ने, रंग बरंगे फतवे घड़दे ने। लेकिन उलमा हक सच्चे जिहड़े आ जिन्हां नूं देखना भी सवाब है, जिन्हां दी खिदमत च बहना भी सवाब है, जिन्हां दी खिदमत करनी भी सवाब है, ऐसे उलमा हक हैं ने लेकिन बहुत कम। उन्हां दी सोबत नफा दिंदी है, इन्हां 2 नंबरां दी नहीं। लेकिन इसलिए कि इन्हां अंदरों ईमान नहीं हुंदा। जब तक इंसान के अंदर मुहम्मदी इब्राहिमी ईमान नहीं पैदा होता उस वक्त तक इंसान ये नेमत हासिल नहीं कर सकता। जिमें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज भी हो जो इब्राहिम सा इमाम पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। तू वैसा ईमान तो पैदा करना अपने अंदर। 2 नंबर घड़ियां उत्ते वाला ईमान नहीं, बल्कि व तस्दीक बिल कल्ब तेरे ईमान दे कल्ब दे अंदर भी अंग अंग च हर लहर दे अंदर नूर ईमान उतर जाए तो फिर तू बातल तो अलग हो जाए और जमाते औलिया च दाखिल हो जाए तो शैतानी कुव्वतां दे खिलाफ सीना सिपर हो जाए। अपना नफ्स शैतान दुनिया के खिलाफ
जहाद करें और अल्लाह की मखलूक भी नहीं शर तो बचाएं और अल्लाह की दावत देवें, अपनी नहीं अल्लाह की, तो फिर इस चीज़ां समझ आउणगियां, वरना नामुमकिन है। ऐसे लोग जिथे जिथे भी है, ये रोशन मैनार है कायनात के अंदर, रब सोने तमामे हुज्जत वास्ते रखे आ, तो दुनिया तो चले भी जाते आ, इन्हां दी कबरां भी आबाद रहिंदियां, ताकि अगर कोई शख्स कहता कि मैनूं तो कोई नहीं मिलता जी अल्लाह वाला ऐसा, कोई बात नहीं, दाता हजूर दाता गंज बख्श हजवेरी की बारगाह च हाजिर हो जाओ लाहौर, हजूर सुल्तान बाहूदी बेजारे पाक दे हाजिर हो जाओ, हजूर गौसे पाक दे हाजिर हो जाओ, बावलक जिक्रिया मुल्तानी दे हाजिर हो जाओ, ख्वाजा माइंदी चिश्ती दे हाजिर हो जाओ, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह दे हाजिर, बावलक जिक्रिया मुल्तानी दे, शेख बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तान तो अलावा शेख शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह सारे अल्लाह वाले जिन्ने भी ने, इंशाअल्लाह अज भी वो अपने फैज़ दे रहे ने। कोई लैण वाला चाहिए, पाक दिल लैके जाओ, दुनिया की गर्ज कोई ना होवे, सिर्फ तलबे मौला होवे तो इंशाअल्लाह राह मिलेगा। वो मदद करनी, उनकी रूह मदद करनी है, क्योंकि सब लोग जिंदा ने, क्योंकि जिंदा नबी ना ताल्लुक है, साढ़े प्यारे नबी भी जिंदा ने, अज भी फैज़ देंदे ने। अगर कोई लैण वाला होवे मेरे प्यारे नबी तो अज भी फैज़ देंदे ने, और बड़ी मुहब्बत भरी निगाह देखते हैं सब अल उम्मत अल। अल्लाह सोना भी सारी इंसानियत नूं बड़े मुश्ताकाना अंदाज नाल देखदा है कि वापस पलटे हुण मेरी तरफ। लेकिन जिहड़ा राहे मौला दा मुसाफिर बन जाता, तलबे मौला तलाशी मौला च निकल आउंदा है, अपने नफ्स दे चुंगल चों निकल के, तो फिर उहदे अंदर नूरे तौहीद इन्ना रज बस जांदा, जिहदे बारे डॉक्टर इमाम मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अल्लाह वाले क्यों सारी दुनिया तो अलग हो गए, हुजरा नशीन हो गए, सारी खलक तो हमेशा लिए बेनियाज हो जाते, बेरगबत बेत्यान हो जाते हैं और अपने ज़ाते मौला च डुबे रहंदे हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। हले तो नूरे तौहीद जिहड़ा अंबिया अलैहिस्सलाम जिहदी दावत दंदे आए ने, और सब तो आखिरी नबी साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा ये पैगाम दता नूरे तौहीद दा, और वो नूर जारी सारी है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ये जारी हो सारी रहना है। और ये नूरे तौहीद, नूरे इस्लाम, नूरे कुरान, नूरे सुन्नत मुस्तफ़ा, और ये सारा तौहीद ही दी शरह सारा, और इन्हें पूरी दुनिया ते गालिब होना इंशाअल्लाह। इस्लाम दी निशात सानिया शुरू हो चुकी है, और सच्चे उलमाए हक और सच्चे अल्लाह वाले बादशाह वो इस राह च निकले आए हैं, और दिन रात ये वास्ते काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नूर नूं आम फरमा रहा है, इस वास्ते इस्लाम दुश्मन कुव्वतां परेशान है कि उन्होंने मुल्कों के अंदर भी गैर मुसलम तड़ा तड़ मुसलमान हो रहे हैं, क्योंकि जिमें जिमें साइंस तरक्की करती जा रही है तो कुरान और सुन्नत की सच्चाई वाज़िह होंदी चले जा रही है, तो बल्कि इंज कहो भी साइंस जी मुसलमान होंदी चले जा रही है और दीगर अलूम भी मुसलमान होंदे चले जा रहे हैं। तो जदों इंसान नफस चो निकलता तो फिर उन नेमत हासिल होंदियां ने। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए असी नफस चो आज़ाद हो जाइए और फलाह के रस्ते से निकल जाइए, जो अल्लाह जल्ला शान हो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसिया उन्होंने मुताबिक चलिए। और रब का मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, रब सोने तरफ अपनी रूह ना महवे सफर हो जाइए। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमजोर आजिज मस्कीन कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू नफ्स शैतान दुनिया चुंगल चो आज़ादी अता फरमा और अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्राज ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।